इसके अलावा दे हैव हाईएस्ट इनोवेटिव रिसर्च एरियाज एंड लैब्स। जिस तरह से मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री से है, तो जब मैं बैचलर्स में थी तो जस्ट हमें बताया जाता था कि एनएमआर क्या है और स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजेज एवरीथिंग। व्हेन जस्ट आई केम हियर तो मैंने उन पे प्रैक्टिकली काम किया, हमने कैटलिस्ट पे काम किया, हमने एक्सपेरिमेंट करें। तो ये सारा डिफरेंस होता है। और एक अदर अपॉर्चुनिटी इटली में जो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा बेहतर लगती है कि आपके ग्रेजुएशन के बाद आपको एक 1 ईयर एक्स्ट्रा दिया जाता है, जिसमें आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो अपना जो आपका जो सोजोर्नो होता है ना, आप स्टडी से आप उसको वर्क वीजा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हर साल एक कैरियर डे होता है, जिसमें जो है ना 200-300 लाइक 200-300 जो है ना कंपनीज आती हैं, जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो वहां पे उनसे, अपने फील्ड से रिलेटेड आप अपनी जो है ना सीवी वहां पे सबमिट करते हो। बाद में वो आपको कांटेक्ट करते हैं आपकी जॉब के लिए। इटली में स्कॉलरशिप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन होता है वो रीजनल स्कॉलरशिप होता है। वो उसको स्टूडेंट प्रिफर करते हैं, इसलिए कि आपकी एडमिशन के बाद वो है ना 100% आपको वो मिलती है। और इटली में अराउंड 20 रीजन है, और हर रीजन में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आती है। जिस तरह से मेरा एर्गो है, उसमें 4 यूनिवर्सिटीज आती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, फार्मा, मोदिना एंड फरारा। और इन सबकी डेडलाइंस डिफरेंट होती है और रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती है। लेकिन जो 3 कॉमन डॉक्यूमेंट्स आपको रीजनल स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होते हैं, वो आपका एफआरसी होता है, वो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, वो आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होता है, जो आपको चाहिए होता है इस स्कॉलरशिप के लिए। और इटली में कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती है, जिसमें MECI, जिसको मैसी स्कॉलरशिप भी बोलते हैं, वो है जो मार्च में ओपन होती है, लेकिन हर साल इसकी डेडलाइन थोड़ी सी चेंज होती है। एंड उसके लिए आपको हर मंथ 900 यूरो पे किया जाता है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी की खुद की स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो वेरी करती है, उनकी डेडलाइन डिफरेंट होती है हर यूनिवर्सिटी की, और वो मेरिट स्कॉलरशिप भी उनको बोला जाता है। इसके अलावा आप इरास्मस स्कॉलरशिप के लिए भी, सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टडी। और इटली में ऐसी काफी PhD के लिए भी स्कॉलरशिप हैं, जो यूनिवर्सिटी खुद अनाउंस करती है, या कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं या कंबाइंड प्रोग्राम होते हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस इटली में ऐसा होता है कि आप है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको है ना शॉर्टलिस्ट करनी होती है यूनिवर्सिटीज अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड। वहाँ इटली में एक वेबसाइट होता है, आपको सर्च करना होता है यूनिवर्सिटी इटालिया वेबसाइट, जिसमें आप अपना बैकग्राउंड लिखेंगे। आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने वो लिखना होता है। फिर सारी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट रखना है कि आपने 3 to 5 मिनिमम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और कुछ हाफ यूनिवर्सिटीज ऐसी रखनी है जिसमें आपको विदाउट एप्लीकेशन आप अप्लाई करें, और एक ऐसी रखनी है जिसमें आपको पे करना पड़े। तो इस तरह से ये चीज बैलेंस हो जाती है। इसके अलावा आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स पोर्टल पे जरूर चेक करनी है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके लिए CGPA कितना चाहिए, उनके लिए IELTS चाहिए। फिर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस जो होता है एप्लीकेशन का, वो डिपेंड करता है। जिस तरह से मेरी एडमिशन 9 डेज में हो गई थी, लेकिन मैक्सिमम 1 मंथ में आपको वो ईमेल कर देते हैं और एक ऑफर लेटर देते हैं, उसको एडमिशन लेटर भी बोला जाता है। फिर सेकंड आपका आता है मेन इम्पोर्टेंट स्टेप आफ्टर लाइक एडमिशन, वो होता है आपका प्री एनरोलमेंट। उसमें आपको सेम ही यूनिवर्सिटी इटालिया पे आपको अप्लाई करना होता है। सेम बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, और इसके अलावा आपकी CV चाहिए होती है, और जो ऑफर लेटर आपको मिला होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। फिर आपने अपनी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना है। डिपेंड करता है आप कौन सी स्कॉलरशिप में कर रहे हैं, रीजनल में कर रहे हैं, मेरिट बेस पे कर रहे हैं, तो उनकी डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं, तो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसके अलावा आपको लास्ट स्टेप होता है आपकी वीजा, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और आपको वीजा सबमिट करना होता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोसेस के लिए? एप्लीकेशन के लिए आपको चाहिए होता है आपका ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप मास्टर्स के लिए करें आपको बैचलर्स का चाहिए, और आपकी बैचलर्स की डिग्री चाहिए होती है, और पासपोर्ट चाहिए होता है जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 18 मंथ्स होनी चाहिए। आपको एक CV चाहिए होती है जो यूरो पास होनी चाहिए, और मैक्सिमम 2 पेजेस होने चाहिए उसके।
और आपको एक एसओपी लिखना होता है जिसमें आपको अपना इंटरेस्ट शो करना होता है कि आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज करा है, और आप वहां पे जाके किस तरह से वो उस पे काम करेंगे, और आपका इस यूनिवर्सिटी में क्या इंटरेस्ट है, आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करा है, अपना अपने स्किल्स शो करने हैं, आपने अपना बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना है। इस तरह से आपको एक एसओपी लिखना है। इसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो आप अपने प्रोफेसर से ले सकते हैं। ये जो है ना सेम होती हैं बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए। लेकिन अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो आपको एक टेस्ट देना होता है। वो इटली में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। वो सेंट एस के नाम से एक टेस्ट होता है जो आपको पास करना होता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में SAT टेस्ट दे रहे हैं फिर भी वो कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर वो आप सेंट एस देते हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ये एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं करती है। तो अगर वो आप देते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। बाकी पीएचडी के लिए एक्स्ट्रा ये होता है कि आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है। वीजा के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो आपकी सीवी होती है। सेम योर पास सीवी आपको देनी होती है, और आपको एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट। लेकिन वीजा के लिए आइएल्टीएस रिक्वायर्ड नहीं होता है इटली के लिए, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है तो फिर आपको वो देना होता है। सो ये आप खुद चेक करना होता है कि मेरी यूनिवर्सिटी क्या रिक्वायर करती है। अदरवाइज लैंग्वेज सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। असल में आपका एडमिशन भी हो जाता है, स्कॉलरशिप भी, लेकिन ये मेन चीज होती है जो स्टूडेंट मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसको आपने प्रॉपर मैनेज करना होता है, और इसका अमाउंट हर साल चेंज होता है। तो एक एम्बेसी चेकलिस्ट हर साल अनाउंस करती है, तो आपने वो एक चेकलिस्ट चेक करनी है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी बैंक जो है ना स्टेटमेंट बैलेंस करनी है। अपने अकाउंट को बहुत एक्टिव रखना है, और अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उसको जस्टिफाई सही से करना है। इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, और 1 ईयर की अकोमोडेशन प्रूफ एटलीस्ट आपको 1 मंथ का चाहिए होता है। उसके बाद आप यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं। आपको ऑफर लेटर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है, अगर आप स्कॉलरशिप है तो वो लेटर होगा। अच्छा, इटली की स्टडी का वीजा का प्रोसेस ये होता है कि आपको पहले एडमिशन लेनी पड़ती है, फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। लेकिन अब इन्होंने न्यू अपडेट करा है कि जो स्टूडेंट पहले इनरोलमेंट करेगा, प्री इनरोलमेंट, तो उसको पहले अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, और वो बीएलएस जो एज अ पोस्ट समझे सेकंड पार्टी काम करता है एम्बेसी के लिए, वो आपको खुद ईमेल करके कांटेक्ट करेगा। फिर आपके लिए कुछ स्लॉट्स ओपन होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप चूज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और जब आप सबमिट करने जाते हो तो आपसे बायोमेट्रिक लेते हैं। आपको एक फीस पेमेंट करनी होती है, वो भी हर साल चेंज होती है, तो वो भी आपको वहां पे जाके पता चल जाता है। और ये प्रोसेस जो होता है ना 2-3 मंथ्स तक चलता है, फिर आपको ईमेल कॉल के थ्रू बताया जाता है। अगर आप इस्लामाबाद से हो तो आपका इंटरव्यू होता है, कराची वालों का इंटरव्यू नहीं होता है। फिर आपने वीजा कलेक्ट करना होता है। फिर यहाँ पे आके कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो काफी लोगों को नहीं पता होता। ये एक लंबी चीज हो जाएगी अगर हम यहाँ पे आके भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इस तरह से नहीं होता कि आपको वीजा मिल गया तो ये प्रोसेस खत्म हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं। मे बी इस पे एक अलग सेशन होना चाहिए, मे बी फ्यूचर में। तो फर्स्ट आपको एक कोडिजे फिस्काले बनवाना होता है, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, जिसको हम टैक्स कोड भी बोल सकते हैं, जो आपको हर जगह काम आता है इटली में। वो आप जब सिम ओपन करवाते हो इधर, या आपका अकाउंट ओपन होता है, या आपकी यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट होती है यहाँ पे आके, वो उसके लिए यूज होता है। आपके एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट पे होती है उसके लिए यूज होता है। आप जो सजोनो बनवाते हैं उसके लिए यूज होता है। जो आप किट सबमिट करवाते हैं, जो आपको आगे चीजें पता चल जाएंगी। इसके अलावा बेनिफिट्स स्कॉलरशिप में आपको कौन से मिल सकते हैं यहाँ पे। आपको हर मंथ पे किया जाता है स्टाइपन। और जो अगर आपकी रीजनल स्कॉलरशिप होती है आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। उसका जो अगर पेमेंट हम समराइज करें तो 700 यूरो रीजनल का आता है। लेकिन अगर आपकी वो दूसरी स्कॉलरशिप है तो डिपेंड करता है, लेकिन ये मिनिमम अमाउंट इतना है कि आपको इतना मिल सकता है। और आपको अकोमोडेशन भी फ्री मिलती है। अदरवाइज अगर आप चूज नहीं करते हो तो फिर भी उसके लिए आपको अलग से पे करना किया जाता है।
आपकी यूनिवर्सिटी की फी वेव ऑफ हो जाती है, 100% हो जाती है, और ट्रेवल अलाउंस भी मिलता है जब आपकी मेरिट स्कॉलरशिप हो। बाकी रीजनल में आपको मेडिकल इंश्योरेंस की अमाउंट मिलती है कि आपको वो उसके लिए यूज कर सकते हैं। मेरे रीजन में मिलता है हमको हर साल 800 यूरो मिलते हैं। डिपेंड करता है। आपको ट्रांसपोर्ट में भी डिस्काउंट दिया जाता है, जिस तरह से जिस सिटी से आप हो वहाँ पे डिफरेंट ट्रांसपोर्ट होता है। बस आप कार्ड बनवाते हो, आप अपने पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, और फिर उसके लिए अराउंड 130-140 यूरो पूरे साल की आप पे करते हो, और वो उस कार्ड के थ्रू आप ट्रेवल कर सकते हो, सिर्फ उस सिटी में कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत लाइब्रेरीज होती हैं, म्यूजियम होता है जिसमें आपको कोई लाइक फ्री होता है स्टूडेंट के लिए, आपको कोई पास नहीं लेना पड़ता है। और अच्छी बात यहाँ पे आप ड्यूरिंग योर स्टडी आप अप्लाई कर सकते हैं इरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, और टू लाइक सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक इंटर्नशिप होती है इरास्मस की, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पॉलीटेक्निको दी मिलानो, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, सेपेंजा, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, पॉलीटेक्निको दी टूरिनो, बोकोनी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा। इनकी डिफरेंट कुछ अपनी स्कॉलरशिप होती हैं, लेकिन इनके रीजन्स डिफरेंट होते हैं, वो आपको सारे चेक करने हैं। और ये जिस तरह से मिलानो यूनिवर्सिटी जो है ना, वो उसमें इंजीनियरिंग वगैरह के ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में आपको साइंसेस के ज़्यादा मिलते हैं। तो आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, अगर आप रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ डेडलाइंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। जनवरी टू फेब आपको, अगर आप साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो फिर इस तरह से करनी होती है, आपको स्टार्टिंग से चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। आपको एसओपी लिखना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने हैं, प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेना है, और सारी चीज़ें। और फिर अगर आप मेसी के लिए करो तो वो मार्च में ओपन हो जाती हैं। और बाकी यहाँ पे जो लाइक सारी यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन ओपन होती है ना, वो सितंबर से लाइक नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होंगी, और इनकी कॉल्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो कोशिश करें कि आप फर्स्ट कॉल में एडमिशन ले लें, तो आगे आपके लिए प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। जनवरी टू फेब आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, और जून टू जुलाई जो है ना अर्गो की स्कॉलरशिप ओपन होती है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि हर रीजन की डिफरेंट होती है, लेकिन मोस्टली इस टाइम में ओपन हो जाती है। अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए तो कुछ की भी डेडलाइन होती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेटेड और एपोस्टाइल पहले सबमिट करने होते हैं। इसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वो मोस्टली आपको जून जुलाई अगस्त तक कर देनी चाहिए। वीजा सबमिट कर आपके लिए आगे आप चीजें इजी हो जाती हैं। फिर आपने इंटरव्यू देना होता है, वो भी अकॉर्डिंग जिस तरह से आप पहले फाइल सबमिट करते हो, तो फिर आपका पहली चीज हो जाती है। और जो यहाँ पे मोस्टली एकेडमिक ईयर है ना, वो सितंबर तक स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर तक। मेरा अक्टूबर में हुआ था, यहाँ पे डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे। इसलिए में आप आ सकते हो सितंबर अक्टूबर में, अगर आपको मिल जाती है वीजा। ये फिर आपकी रैंकिंग लिस्ट लगती है। फिर ये होता है कि कुछ स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन लगता है, आपको रैंकिंग लिस्ट चेक करनी होती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते, इनकम डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, तो फिर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, दोबारा आप अपलोड कर सकते हैं। वो रैंकिंग लगती है 3-4 दफा। तो ये सारी चीजें होती हैं। सो दैट्स ऑल। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क।